हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमरीश पांडे। आज आपका पहला चैप्टर 11th क्लास का केमिस्ट्री का लूंगा। तो इसमें मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। ये फर्स्ट लेक्चर है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के आगे मिलेगा आपको। और ये कमाल का चैप्टर है क्योंकि इसका यूज आपको फिजिक्स में भी बहुत जगह मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो डील करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। मोल्स में आप एक नंबर देखेंगे, अक्सर ये लिखा हुआ एवोगैड्रो नंबर। किसी भी चीज में अगर आप 1 मोल लिख देंगे तो वो यही इसी नंबर के बराबर आएगा। जैसे अगर 1 मोल लिख दिया जाए कि 1 मोल पेंसिल्स, तो इसका मतलब इतनी पेंसिल्स हैं आपके पास। अगर लिख दिया जाए 1 मोल अमरीश पांडे, तो आपके पास इतने अमरीश पांडे होंगे, इतने अमरीश पांडे। तो ये नंबर जो है एवोगैड्रो नंबर, ये यूज होने वाला है। तो सबसे पहले मोल्स में हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि सब्सटेंस या तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्म में दिया होगा या एटॉमिक स्टेट में होता है। रूम टेम्परेचर पर कोई चीज किस स्टेट में है ये हम देखेंगे। मान लीजिए अगर कोई सब्सटेंस जो भी आपको चीज दी गई है वो एटॉमिक स्टेट में हो, एट रूम टेम्परेचर। जैसे हीलियम He के फॉर्म में ही होता है, He2 के फॉर्म में नहीं होता, He2 के फॉर्म में नहीं होता। नियॉन ऐसा ही होता है। कार्बन 12 लिखा है, 12 उसका एटॉमिक मास है। यूरेनियम 236 लिखा है। अब इसके मोल्स निकालते समय हम लोग देखेंगे फार्मूला क्या यूज होने वाला है। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो आप क्या करेंगे, आपको गिवन मास दिया होगा, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, इससे आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। और 1 मोल इक्वल्स टू 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। अब आप देखेंगे यहां पर ये एक फार्मूला और जनरेट हो सकता है। मोल्स इक्वल्स टू given atoms or required atoms upon 6.02 into 10⁻23 atoms, इससे भी मोल्स आ जाएंगे। अगर इन दो फार्मूलों को आप एक साथ लिखें, क्योंकि ये भी मोल्स इक्वल्स टू है और ये भी मोल्स इक्वल्स टू है, तो एक नया फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा और एक ही बार में आपका आंसर भी आ जाएगा। फॉर एग्जांपल एटम्स अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23 इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। इस सिंगल फॉर्मूले से आप क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं। अब सपोज करिए हम लोग को एक प्रॉब्लम दिया गया है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 16 ग्राम हीलियम में फाइंड करने हैं। तो गिवन मास अपने पास हो जाएगा, गिवन मास हो जाता है 16 ग्राम। हीलियम का एटॉमिक मास अगर आप लेंगे, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, ये आपका 4 ग्राम पर मोल करके लिखा होता है। इसके बाद आप फॉर्मूला यूज करेंगे, आपको निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो चाहे तो आप पहले फाइंड कर सकते हैं मोल्स गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास 16/4, you will get 4 moles। और आप जानते हैं 1 मोल इक्वल्स टू होता है 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। अगर 1 मोल में इतने एटम्स हैं तो 4 मोल्स में कितने एटम्स होंगे। तो टोटल एटम्स आप निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं 4 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। जो भी मैंने दो फॉर्मूले एक साथ मर्ज करे थे। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ एटम्स अपॉन
6.02 into 10^23 given mass upon atomic mass. Put the values. आपको एटम्स चाहिए थे, तो नंबर ऑफ एटम्स अपॉन 6.02 into 10^23. This is 16. Atom was 4. Cross multiply, you will find directly the answer. अब हम देखेंगे, मान लीजिए हमको सब्सटेंस जो है वो एटॉमिक स्टेट में ना देकर वो दिया गया है मॉलिक्यूलर फॉर्म में। जैसे O2 को देखिए, ये मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी और ये भी और ये भी। अब अगर हम मोल्स का फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमको लिखना पड़ेगा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और 1 मोल में अब हो जाएंगे 6.02 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहां मॉलिक्यूलर फॉर्म है। जब एटॉमिक स्टेट होती है तो यहां एटम्स लिखा जाता है, लेकिन जब मॉलिक्यूलर स्टेट है तो यहां पर मॉलिक्यूल्स लिखे जाते हैं। और इस क्वेश्चन में कई क्वेश्चन बेहतरीन बनाए जा सकते हैं एडवांस लेवल तक के कुछ। अब हम देखेंगे एक और फॉर्मूला। आप चाहे तो मोल्स फिर से इस तरह से भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड या गिवन अपॉन 6.02 इंटू 10^23। इससे भी मोल्स आ जाएंगे, क्योंकि एक मोल में इतने एटम्स हैं और आपको मॉलिक्यूल्स पहले से ही दे दिए जाएंगे। सपोज करिए 10⁻50 मॉलिक्यूल्स, और आपसे कहा जाए मान लीजिए H2 के इतने मॉलिक्यूल्स हैं और मोल्स निकालने हैं आपको, तो आप 10⁻50 मॉलिक्यूल्स रखिए, 6.02 10^23 से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट मोल्स। तो ऐसा भी किया जा सकता है। अब आप दोनों फार्मूलों को मर्ज कर सकते हैं, सिंगल स्टेप में ही आंसर आ जाएगा आपका। जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन 6.02 इंटू 10^23 इक्वल्स टू गिवन मास। जरूरी नहीं गिवन मास गिवन हो सकता है आपसे मास निकलवाया जाए मॉलिक्यूल्स देकर, वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। कोई एक चीज अननोन होगी, बाकी सब चीजें गिवन होंगी। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब इसका एक हम एग्जांपल देखेंगे और उसमें कई क्वेश्चन बना के दिखाएंगे। अब हम इसका एक एग्जांपल देख रहे हैं। प्रॉब्लम दिया गया है हमको, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 36 ग्राम H2। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 मैंने गिवन कर दिया आपको 18 ग्राम पर मोल, यानी कि मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम लेना, ऐसे समझ लीजिए आप। इसमें और क्या फाइंड करना है हमको, ऑल्सो फाइंड टोटल एटम्स। मॉलिक्यूल्स तो फाइंड करने टोटल एटम्स ही फाइंड करने हैं, एंड टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स भी निकालने हैं। आप चाहे तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स से निकाल सकते हैं, ये सब मैं बताऊंगा। इवन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑल्सो फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता, किसी कॉन्सेप्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप एक ही चीज फाइंड कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, इसमें और भी कई क्वेश्चन जनरेट किए जा सकते हैं। तो इसका देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे आप, सॉल्यूशन जब हम निकालेंगे तो कोशिश करेंगे सबसे पहले फाइंड मोल्स फर्स्ट फाइंड मोल्स। अब मोल्स आपको एक्चुअली मॉलिक्यूल्स चाहिए थे, चाहे तो आप वो जो हम लोगों ने 2 फार्मूले मर्ज करे थे उसको एक साथ यूज कर लें, या फिर आप पहले मोल्स निकालें फिर आप मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। सपोज करिए हमको एक ही स्टेप में निकालना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि हमें फाइंड करने हैं अपॉन 6.02 इंटू 10^23 गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास हमारे पास है 36 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 18, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हमको चाहिए है अपॉन 6.02 10^23
3, ये 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आपको मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। ओके, तो मॉलिक्यूल्स हमारे आ जाएंगे। मॉलिक्यूल्स हमारे पास H2O के आ चुके हैं, H2 मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं, और 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इतने H2O के मॉलिक्यूल्स मेरे पास हैं। अब मुझसे कहा जा रहा है कि टोटल एटम्स कितने होंगे। जरा गौर से अगर आप देखें, 1 H2O मॉलिक्यूल, 1 H2O मॉलिक्यूल में टोटल कितने एटम्स हैं? 2 हाइड्रोजन के हैं और 1 ऑक्सीजन का है। तो टोटल एटम्स हो गए एक मॉलिक्यूल में 3। तो एक टोटल एटम्स हो गए 3 in 1 H2O मॉलिक्यूल। लेकिन हमारे पास तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो एटम्स निकाल, जब एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं, मान लीजिए मेरे पास H2O के 10 मॉलिक्यूल्स होते, तो H2O के अगर 10 मॉलिक्यूल्स होते और हर एक मॉलिक्यूल में आप देखें तो 3 एटम्स हैं, तो 10 में कितने हो जाएंगे? 10 इंटू 3 कर देते हैं हम लोग और आंसर आ जाता है। यहां भी इस 3 से आप फाइंड कर सकते हैं टोटल एटम्स इक्वल्स टू आ जाएगा 3 इंटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 3 इंटू 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। अब आपसे कहा गया कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। एक H2O मॉलिक्यूल कंटेन्स, एक H2O मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है? जरा देखिए, 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, 2 H एटम्स। आपके पास मॉलिक्यूल्स इतने सारे हैं H2O के, और आपको निकालने सिर्फ हाइड्रोजन के। तो अगर आपके पास 10 मॉलिक्यूल होते H2O के, तो इसमें हाइड्रोजन कितने होते? क्योंकि H2O के 1 H2O, 2 H2O, 3 H2O, मान लीजिए 3 H2O के मॉलिक्यूल, तो हाइड्रोजन कितने हुए? 2, 2 4, 2 6, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। तो यहां पर 1 H2 मॉलिक्यूल कंटेन्स 2 हाइड्रोजन एटम्स, तो टोटल हाइड्रोजन एटम्स, टोटल H एटम्स हमारे पास आ जाएंगे 2 इंटू इतने मॉलिक्यूल्स थे हमारे पास टोटल, बस अभी मैं रब करता हूं। अब आप देखिए, कुछ क्वेश्चंस में आपको इलेक्ट्रॉन्स में निकालने पड़ते हैं, तो अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स मुझे निकालने होते तो मैं क्या करता? टोटल मॉलिक्यूल्स मेरे पास पहले ही आ चुके हैं, टोटल मॉलिक्यूल्स, और ये क्वेश्चन काफी अच्छा माना जाता है। कैसे सॉल्व होगा, बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसने मोल्स और मॉलिक्यूल्स से निकालना सीखे होते हैं। तो टोटल मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ गए थे 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, किसके? H2O के, राइट। अब मुझे निकालने एटम्स। अब एक H2O एटम में, 1 H2O एटम्स में देखिए, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। तो एक H2O एटम्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो देखता हूं मैं। एक हाइड्रोजन एटम में 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल अगर आप ऐड करें तो एक H2O, सॉरी एटम्स नहीं, मॉलिक्यूल्स, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 118, दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन्स। एक H2O मॉलिक्यूल में, अगर मॉलिक्यूल्स की संख्या तो आपके पास इतनी है, सिंपली फिर से सोचिए आप कि आपके पास मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ 10 मॉलिक्यूल है, और हर एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे उन 10 मॉलिक्यूल से और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां पर हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल्स इतने हैं, और एक में शो करके दिखाया है, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपके आ जाएंगे 10
इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2 इंटू 6.02 इतने मॉलिक्यूल्स थे आपके पास और हर एक इतने आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।